हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स किसमें हम निकालते हैं? ये होते हैं हमारे 3D शेप में। 3D शेप का मतलब क्या होता है? जिसमें होती है हमारी लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई ऊंचाई। तो ऐसे कौन कौन से शेप है? तो हमारा पहला शेप जो आता है वो होता है घन हमारा, यानी कि क्यूब हम बोल सकते हैं। ये होता है हमारा घन, घन या क्यूब। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसमें हमें आयतन निकालना होता है। तो इसमें समझिएगा, ये जो घन है, जैसे आप डाइस, एग्जांपल के तौर पे डाइस है या कोई बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? तीनों इक्वल है। जिसमें आपकी ये हो गई आपकी लेंथ, मान लीजिए इसको हमने ए माना है। ये आपकी ब्रेथ हो गई, इसको भी हमने ए मान लिया। और ये आपकी हाइट होगी, इसको भी हमने ए मान लिया। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका मैं सूत्र आपको लिख के बता देती हूँ। इसमें जो है हमारे आयतन का सूत्र क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। इसका मतलब है ये जो आपका डाइस है, इसका जो आधार यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देखेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसमें ऊंचाई का आप गुणा करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसा? वर्ग की तरह दिखाई देगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और इसमें इसकी ऊंचाई भी कितनी है? ए है। तो आप इनका जब आप गुणा करेंगे तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा, यानी भुजा का घन। उसके बाद हम आते हैं हमारे, इसकी जो यूनिट होती है ये भी याद रखिए। इसमें सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर कुछ भी आ जाए तो उसमें भी आप है ना घन ही लगाएंगे। जैसे सेंटीमीटर है तो उसके ऊपर भी आप घन इकाई ही लगाएंगे। उसके बाद आते हैं हम वक्र क्षेत्रफल पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम CSA कहेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि जो आइट साइड की जैसे 4 दीवारें हैं और ऊपर छत और जमीन को भी आप काउंट करते हैं, तो जब आप सिर्फ 4 दीवारों को काउंट करेंगे तब आप CSA निकालते हैं, वक्र निकालते हैं। ये इसका सूत्र कैसे? भैया मैं आपको सूत्र बनाना बता रही हूँ ना। आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार कैसा है? इसका वर्ग की तरह। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए, यानी कि चारों साइड का या तो जोड़ दें आप, या 4 में ए का भुजा का गुणा कर दें। तो इसमें 4 इंटू ए, और ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। इसके बाद आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपकी 4 तो ये है, इसमें 2 और जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी 6a स्क्वायर। ये हुआ हमारा घन। इसी प्रकार से हमारे जो है क्यूबॉइड होते हैं, यानी कि हमारे घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला और अर्धगोला। इस इतने सूत्रों को आपको जरूरत पड़ेगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ध्यान से देखिएगा। ये एक टेबल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका घन है, घन का आयतन है, वॉल्यूम। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA और TSA तीनों मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद है हमारा क्या? घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो ये हमारा क्या है? लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। इसमें आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, और क्या आपका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद बेलन, बेलन के आपके सारे सूत्र लिखे हुए हैं। सूत्र शंकु के सूत्र यानी कोण, गोला, और ये आपका आता है अर्धगोला। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह आप टेबल बना लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। आप ये जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका सकते हैं इसको। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो घन जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये जो है उसका डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। तो इसमें जो दो घन है उसे अगर आप जोड़ेंगे, ये जो आपकी संलग्न फलक है, इसको जोड़ने के बाद आप जब करेंगे तो ये घनाभ की तरह दिखाई देगा, जिसकी ये भी ए है, ये भी ए है। इसकी लेंथ, ऊंचाई, चौड़ाई सब क्या है? ए है। यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना, इसका हल कर रहे हैं, माना घन की कोर की लंबाई कितनी है? हमारी घन की कोर की लंबाई ए बराबर ए सेंटीमीटर आप मान लेते हैं। उसके बाद अगला क्या लिखेंगे आप? इसका आयतन, इसका आयतन दे रखा है आपको, इसका आयतन। आयतन क्या होता है आपका? आयतन होता है ए का क्यूब। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, घन का आयतन होता है ए क्यूब। उसके बाद हमारा हमको क्या दे रखा है? ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो इसको हम 64 लिखेंगे, 64 सेंटीमीटर। तो हमारा ए का क्यूब 64 किसका घन होता है? ये 4 का घन होता है। जब आपके ये बराबर तो आधार बराबर होंगे, यानी ए कोर बराबर कितना निकल रही है? 4 सेंटीमीटर निकल रही है। यानी कि आपकी जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी निकल रही है? 4-4 सेंटीमीटर निकल रही है। अब इसको मिला के क्या बन रहा है? परिणाम स्वरूप ये घनाभ बन रहा है। तो घनाभ की लंबाई हम लिख लेते हैं। घनाभ के लिए लंबाई L बराबर कितना? लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 + 4 कितनी हो जाएगी आपकी? 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी चौड़ाई B बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है। और आपकी क्या? ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर कितनी? ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा सूत्र क्या है आपका?
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2LB यानी लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित वापस से आपकी लंबाई। तो इसमें आप लगा लीजिए 2, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 8 × 4 प्लस 4 × 4, फिर आ जाएगा प्लस 4 × 8। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 32, यानी कि आप 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16, फिर 8 चौक 32। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80, 80 का दुगना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जब आप किसी क्षेत्रफल को निकालते हैं तो क्षेत्रफल में इकाई क्या है? वर्ग इकाई आपकी चलती है, और जब आप किसी का आयतन निकालते हैं तो घन इकाई चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।